हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है नया डिग्री कॉलेज आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, जहां साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशल कोर्सेज है बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस, बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स से लेकर लाइब्रेरी तक हर फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर द बेस्ट गाइडेंस। Only at RB College of Arts, Science and Commerce. Managed by Huda English School and Junior College. At Bhandari Compound, near Muthoot Finance, नारपोली, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज बिमन धवल में सभी का स्वागत है। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए और उस चुनाव में हमने देखा कि शहर का जो राजनीतिक माहौल है कितना गर्मा सा गया था। और अब अगले 3 महीनों में जो है ये विधानसभा का असेंबली के इलेक्शन से विधानसभा चुनाव है और इसमें कौन कौन से लोग अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं, कौन लोग रेस में हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, भिवंडी में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, एक भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट और भिवंडी ग्रामीण। तो हम फिलहाल बात करेंगे भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट की कि कौन लोग हैं जो अपनी किस्मत इस बार आजमा रहे हैं विधायकी में, मतलब एमएलए इलेक्शन में। पहले बात करते हैं भिवंडी ईस्ट की। दोस्तों, भिवंडी ईस्ट में 2019 में समाजवादी के कैंडिडेट एमएलए रईस शेख जो है वो उन्होंने विधायकी का चुनाव जीता था और वो भी महज 1300 वोटों से। 2 बार के आमदार रहे रुपेश म्हात्रे को उन्होंने हराया था और ये सेहरा उनके सर बना था। अब लेकिन माहौल बदल सा गया है। अब जनता जो है पहले से ज्यादा जागरूक हो गई है। लोगों को जिस तरह से हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा कि किस तरह से लोग अपने हक के लिए, अपने मुद्दों के लिए लड़ने के लिए, आवाज उठाने के लिए तैयार है, उसी तरह से अब जो आने वाला इलेक्शन है असेंबली का वो बहुत ही अलग होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से लोग अभी फिलहाल उम्मीदवार में हैं, क्योंकि एक सर्वे किया था हमने और इस सर्वे में जो कुछ नाम हमारे सामने आए थे तो वो नाम आज हम आपके साथ में साझा करेंगे और जानेंगे कि इसमें रेस में कौन सबसे ज्यादा आगे है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नाम है वो सिटिंग एमएलए रईस शेख का है और लोगों का ये मानना है कि इस बार भी, कुछ जो उनके करीबी हैं उनका कहना है कि इस बार भी जो है रईस शेख जो है इस बार जीतेंगे और वो अपनी जो विधायकी है उसको रिपीट करेंगे। उसके बाद अगला नाम है रुपेश म्हात्रे का, जो कि माजी आमदार है। 2014 में उन्होंने जीता था, 2019 में हार गए थे, मतलब 2009 में जीता था, फिर 2014 में उन्होंने जीता था और 2019 में वो हार गए थे। लेकिन इस बार जो है काफी बताया जा रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग बैकअप के साथ में, काफी स्ट्रॉन्ग अपने सपोर्ट के साथ में वो वापस इस चुनाव में उतरने वाले हैं और हो सकता है कि शिवसेना का ही उनको, शिवसेना यूबीटी मतलब उद्धव बाला साहेब ठाकरे की तरफ से ही उनको जो है टिकट मिले। अब देखना यह है कि अगर महाविकास आघाड़ी लड़ती है एक साथ में तो किसके खाते में कौन सा टिकट जाएगा, यह सबसे बड़ी बात है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी को कौन सी पार्टी कंटेस्ट कर। अगर महाविकास आघाड़ी एक साथ मिलकर महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ती है तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस पार्टी को टिकट मिलता है और उस पार्टी में भी कौन से कैंडिडेट को टिकट मिलता है। तो यहाँ पर भिवंडी ईस्ट में जो है बहुत ज्यादा घमासान है, वो हम एक एक करके आपको नाम साझा करेंगे। तो फिलहाल रुपेश म्हात्रे जो है ये बहुत ज्यादा रेस में है शिवसेना यूबीटी की तरफ से। अब इसके बाद दोस्तों, जो अगला नाम आपके सामने आएगा वो काफी चौंकाने वाला है और वो है समाजवादी पार्टी के अबू फरहान आजमी। जी हाँ दोस्तों, अबू आसिम आजमी के जो सुपुत्र है फरहान आजमी, इन्होंने पहले भी भिवंडी ईस्ट से चुनाव लड़ा था और बहुत ही कम मार्जिन से जो है ये चुनाव हार गए थे। लेकिन अब ये चर्चा है कि ये दोबारा से जो है यहाँ से कंटेस्ट करेंगे। आप सोच रहे हैं कि एमएलए रईस शेख भी समाजवादी पार्टी के हैं और फरहान आजमी भी जो है समाजवादी से लड़ेंगे, तो एक पार्टी दो कैंडिडेट को कैसे टिकट देगी। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। ये तो फिलहाल अब हम जो बात चल रही है, जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं कि ये यहाँ से इच्छुक है लड़ने के लिए, हम उनके नाम बता रहे हैं, हम कैंडिडेट का ऐलान नहीं कर रहे। तो यहाँ पे फरहान आजमी ने भी जो है इच्छा जाहिर की है कि वो भिवंडी ईस्ट से जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या लड़ने के इच्छुक हैं। और जो चौथा नाम है वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हाल ही में एक खासदार बने थे, तो वो है शोएब गुड्डू खान। जी हाँ दोस्तों, शोएब गुड्डू खान भी जो है इस बार भिवंडी ईस्ट से विधायकी का यानी असेंबली इलेक्शन लड़ने के इच्छुक है, वो भी भिवंडी ईस्ट से। इसके पहले 2 बार वो भिवंडी वेस्ट से कांग्रेस की टिकट से लड़ चुके हैं और मतलब हार गए थे वो काफी भारी मतों से। लेकिन इस बार जो है
वो अपना मन बना रहे हैं कि वो भिवंडी ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। और हाल ही में जो है उनकी पार्टी की तरफ से एक खासदार भिवंडी को मिला है। तो अब ये बताया जा रहा है कि उनकी जो पोजीशन है काफी स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा जो है प्रचार किया था, काफी ज्यादा मेहनत की थी लोकसभा इलेक्शन में। तो अब जो है उसका फायदा, उसका जो फल है वो उन्हें विधानसभा इलेक्शन में शोएब गुड्डू को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों बात फिर वही आएगी कि ये भी महाविकास आघाड़ी की इसमें आता है, खेमे में आता है। तो अगर एक साथ लड़ते हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा जानना कि किसको, कौन सी पार्टी को यहाँ से टिकट मिलेगा। और इसमें अगर राष्ट्रवादी के खेमे में ये टिकट नहीं जाता है, राष्ट्रवादी के झोली में टिकट नहीं जाता है भिवंडी ईस्ट का, तो फिर हो सकता है कि शोएब गुड्डू खान जो है वो या तो किसी और पार्टी से या तो फिर जो है अपक्ष भी लड़ सकते हैं। लेकिन शोएब गुड्डू खान जो है वो बहुत ज्यादा इच्छुक है यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। अगला नाम जो है दोस्तों वो काफी दिलचस्प है। बाकी ऐसे तो सारे ही नाम दिलचस्प है, लेकिन अगला नाम जो है वो है संतोष शेट्टी का। दोस्तों संतोष शेट्टी इसके पहले कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं भिवंडी ईस्ट से, उसके पहले भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं भिवंडी ईस्ट से। और भाजपा के टाइम पे उन्होंने काफी, भाजपा से जब लड़ रहे थे तो काफी क्लोज फाइट हुआ था। और उसके बाद में जब उन्होंने कांग्रेस से टिकट लिया था तो भी काफी अच्छे खासे वोट जो है 20 से 25 हजार वोट जो है उन्होंने खाए थे। लेकिन अब जो है ये बताया जा रहा है कि वो बीजेपी की टिकट से जो है पूरी ताकत के साथ में उतरने वाले हैं भिवंडी ईस्ट केस में। और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर संतोष शेट्टी जो है वो अपनी फाइट को किस तरह से करेंगे, क्योंकि बीजेपी जो है बुरी तरह से लोकसभा चुनाव में हारी थी भिवंडी के अंदर, और अब उसी पार्टी को दोबारा लोग किस तरह से वोट देंगे ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और अगर मुद्दे की बात करेंगे तो लोग ये भी बताएंगे कि भिवंडी वेस्ट में भी बीजेपी का एमएलए है और उनके काम को गिनाया जाएगा, पार्टी को गिनाया जाएगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पे तुलना की जाएगी संतोष शेट्टी को बीजेपी से। तो दोस्तों अगला नाम जो है वो काफी चौंकाने वाला नाम है। जी दोस्तों, ये अगला नाम है सुभाष माने का। सुभाष माने जी फिलहाल भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष है शिवसेना शिंदे गुट के, और जो कि ओरिजिनल शिवसेना मानी जाती है पेपर पे, ऑन पेपर। तो सुभाष माने भी जो है इस बार काफी इच्छुक है। उन्होंने भी इच्छा जाहिर की है कि मुझे जो है मौका दिया जाए असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करने का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी अजित पवार गुट, ये तीनों अगर मिलके महायुति के हिसाब से अगर लड़ाई लड़ते हैं जैसे कि इन्होंने लोकसभा में लड़ी थी, तो यहाँ पे फिर वही होगा कि टिकट बीजेपी को जाए तो संतोष शेट्टी लड़ेगा, और अगर टिकट शिवसेना के खेमे में आए तो टिकट जो है सुभाष माने को जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ में शिंदे गुट के एक और करीबी, मतलब जो कि शिंदे गुट के ही नहीं, हमारे जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उनके ही बहुत करीबी है, वो कंटेस्ट करने के, वो इलेक्शन लड़ने के बहुत ज्यादा इच्छुक है। उनका नाम है देवानंद थले। देवानंद थले जो है भिवंडी में कॉप्शन नगर सेवक भी रह चुके हैं। ये जो अभी नगर सेवक का जो टर्म गुजरा उसमें वो कॉप्शन नगर सेवक थे। रहने के लिए ये कशेली में है, लेकिन इनका कामकाज जो है भिवंडी में है और काफी जो है आसपास फैला हुआ है। लेकिन ये एकनाथ शिंदे के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। तो ये भी फिलहाल इच्छुक है कि इनको भी भिवंडी ईस्ट से जो है टिकट दिया जाए एमएलए के लिए। दोस्तों अब अगला नाम जो हमारे सामने आ रहा है वो आपको थोड़ा सा चौंका देगा। जी हाँ दोस्तों, वो चौंका इसलिए देगा क्योंकि अब तक जो है ये भिवंडी के काफी माने जाने नगर सेवक रह चुके हैं, लेकिन अब वो उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि मैं अब इलेक्शन लड़ूंगा एमएलए का। तो उनका नाम है अहमद हुसैन सिद्दीकी। जी हाँ दोस्तों, अहमद हुसैन सिद्दीकी जो है ये डिप्टी मेयर रह चुके हैं एक बार भिवंडी के, और अब जो है वो अपनी इच्छा जाहिर किया उन्होंने कि मैं जो है एमएलए के इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। कौन सी पार्टी से करूंगा, क्या अपक्ष करूंगा, इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, ये सब बातें जो है वो बात की है। लेकिन उन्होंने ये बताया है कि मैं इस बार एमएलए के इलेक्शन को कंटेस्ट करूंगा। या दोस्तों, तो अब अहमद भाई का भी देखना है कि वो उनके घर में दो नगर सेवक है और पिछले 4 टर्म से जो है वो नगर सेवक का चुनाव जीतते आए हैं। तो अब ये देखना है कि किस तरह से जो है वो अपने इस पोजीशन को बरकरार रखते हैं, और अगर एमएलए में उतरते हैं तो कितना ज्यादा उनको लोगों का सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों अब अगला नाम है भिवंडी के खासदार रह चुके कपिल पाटिल, उनके भतीजे और भिवंडी के नगर सेवक सुमित पाटिल। यहाँ दोस्तों सुमित पाटिल ने भी इच्छा जाहिर की है कि वो भिवंडी ईस्ट से एमएलए का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे।
बीजेपी से उनका दावा है कि बीजेपी से टिकट लेंगे, लेकिन अगर बीजेपी में से टिकट नहीं मिलता तो हो सकता है कि वो अपक्ष लड़े, और या हो सकता है कि वो किसी और पार्टी का दामन थामे। लेकिन यहाँ पे ये बात तो तय है कि सुमित पाटिल जो है वो बहुत ज्यादा इच्छुक है एमएलए के इलेक्शन को लेकर। और दोस्तों अगला नाम काफी स्ट्रेंज है, मतलब मेरे लिए भी काफी चौंकाने वाला है, और हो सकता है कि ये नाम आपने पहले सुना हो ना सुना हो, लेकिन यहाँ पे उनका काफी इंटरेस्ट दिख रहा है, तो वो हम आपके सामने रखेंगे कि जो भिवंडी में पूर्व मंत्री रह चुके आरसी पाटिल, उनके सुपुत्र है अरुण पाटिल, उनका नाम आ रहा है कि वो भी जो है इस बार भिवंडी ईस्ट से इलेक्शन लड़ने के इच्छुक है। लेकिन वो उन्होंने भी जो है यहाँ पे इच्छा जाहिर की है कि हम इस बार भिवंडी ईस्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। तो दोस्तों एक बार वापस से मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि कौन कौन से नाम है हमारे साथ में। सबसे पहले हमने बताया है कि सिटिंग एमएलए रईस शेख है, उसके बाद में रुपेश मात्रे है, फरहान आजमी है, शोएब गुड्डू खान है, इसके बाद में सुमित पाटिल, सुभाष माने, मदन बुआ नाइक। हाँ, मदन बुआ नाइक का नाम रह गया था उनका। मदन बुआ नाइक जो है ये पिछले 5 बार से भिवंडी के कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर है। ये एक बार भिवंडी के नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं मदन बुआ नाइक। भादोड़ का एरिया इनका आता है, भादोड़ में काफी अच्छा इनका जो है वोट बैंक है। और अब देखना यह है कि मदन बुआ नाइक भी जो है किस तरह से एमएलए के मैदान में उतरते हैं। तो ये सारे नाम है, और इसके बाद में अहमद सिद्दीकी और अरुण आरसी पाटिल, ये सारे नाम जो है फिलहाल हमें भिवंडी ईस्ट से आए हैं। अब जो हमारा सर्वे भिवंडी वेस्ट में हुआ है, तो भिवंडी वेस्ट के कुछ नाम ऐसे हैं जो कि आपको भी चौंकाएंगे। हमें तो चौंका दिया था उन नामों ने, लेकिन हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो कि भिवंडी वेस्ट से असेंबली का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले भिवंडी के सिटिंग एमएलए, भिवंडी वेस्ट के सिटिंग एमएलए महेश चौगले, जो कि बीजेपी के आमदार है, और इस बार भी चांसेस है कि बीजेपी उनको टिकट दे और वो बीजेपी के टिकट के ऊपर भिवंडी वेस्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके बाद में दूसरे नंबर पे है समाजवादी पार्टी के रियाज आजमी, जो कि भिवंडी वेस्ट के प्रभारी है। तो रियाज आजमी जो है काफी काम कर रहे हैं भिवंडी वेस्ट में। उन्होंने 6 ऑफिसेस डाला है, और वहाँ पे लोगों के डॉक्यूमेंटेशन का, वोटर आईडी का काम जो है जोरों शोरों से हो रहा है। पासपोर्ट लोगों के बनाए जा रहे हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना डेटा जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं रियाज आजमी भिवंडी वेस्ट में। और इसके बाद में जो अगला नाम है वो है AIMIM के भिवंडी जिला अध्यक्ष खालिद गुड्डू का। जी दोस्तों, खालिद गुड्डू जो है उन्होंने 2019 में इलेक्शन कंटेस्ट किया था, और बहुत ही कम मार्जिन से जो है वो इलेक्शन हार गए थे। 44,000 वोट मिले थे उनको, और अब ये माना जा रहा है कि वो दोबारा जो है उतनी पूरी ताकत से जो है वापस इलेक्शन लड़ेंगे। अब AIMIM की टिकट पे लड़ते हैं या किसी और टिकट पे लड़ते हैं, या तो फिर अपक्ष लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल खालिद गुड्डू जो है वो जेल में है, और ये बताया जा रहा है कि या तो वो बेल पे बाहर आ जाएंगे तब तक कि उनकी बेल हो जाएगी, और अगर नहीं तो वो वहीं से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। लेकिन ये बात तयशुदा है कि खालिद गुड्डू साहब जो है इस बार असेंबली का इलेक्शन 2024 में कंटेस्ट करेंगे भिवंडी वेस्ट से। अब जो अगला नाम है उसके ऊपर चलते हैं कि अगला नाम जो हमारे सामने आया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है कि भिवंडी शहर का उनको एक क्या बोलते हैं, किंग माना जाता है, भिवंडी शहर का राजा माना जाता है, और वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं लड़ने के लिए, वो भी इलेक्शन। यहाँ दोस्तों अगला नाम है विलास पाटिल का, जो कि भिवंडी के कई बार महापौर रह चुके हैं, उनकी मिसेस कई बार महापौर रह चुकी है, और अब उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो भिवंडी के असेंबली इलेक्शन में उतरेंगे। विलास पाटिल की छवि भिवंडी शहर के अंदर एक हम कहेंगे कि एक अलग ही किंग की या किंग मेकर की बताई जाती है, लेकिन अब जो है वो असेंबली इलेक्शन में जो है वो उतरना चाहते हैं। अब वो आगे आएंगे या उनकी मिसेस आगे आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि वो एमएलए इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, मतलब उनके घर से कोई एक आदमी रहेगा, या तो वो या तो उनकी मिसेस प्रतिभा पाटिल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि जो जिस इंसान को भिवंडी शहर को पूरा चलाने का जो है पिछले 20 सालों से जो है एक खिताब हासिल है, वो भिवंडी वेस्ट के लिए एमएलए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। अब ये कौन सी पार्टी से जाते हैं कि इंडिपेंडेंट जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर महायुति और महाविकास आघाड़ी ये दोनों की अगर बातें हो जाएगी तो फिर पता चलेगा कि कौन पार्टी में है और कौन अपक्ष लड़ रहा है। दोस्तों अगला नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये काफी चर्चा में भी रहे कि इनको भिवंडी वेस्ट से एमएलए इलेक्शन लड़ना है, और वो नाम है तला मोमिन का। यहाँ दोस्तों तला मोमिन फिलहाल नगर सेवक है,
नगर सेवक थे इस बार, और अब जो है उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पे जो है भिवंडी वेस्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। अब कांग्रेस पार्टी के टिकट से अगर लड़ते हैं, और मैंने वही बताया कि महायुति महाविकास आघाड़ी की अगर यहाँ पे बात होती है तो कांग्रेस पार्टी से और भी लोग इच्छुक है, जैसे कि एडवोकेट रशीद ताहिर जो कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है, वो भी इच्छुक है, अगला नाम उन्हीं का था। लेकिन पहली बात करते हैं तला मोमिन की, कि तला मोमिन काफी अपने आप को डिजर्विंग बता रहे हैं, और लोग भी जो है, हमने जब बातें की लोगों से, सर्वे निकाला तो बताया, लोगों ने बताया कि एजुकेटेड है, यंग है और बहुत ज्यादा नॉलेज है उनको। और एक बात और बता दूं कि काफी जो हाई कमांड है कांग्रेस के, तो उनके भी काफी करीबी है तला मोमिन, तो इनके चांसेस बहुत ज्यादा है टिकट मिलने के बनिस्बत रशीद ताहिर मोमिन के। लेकिन रशीद ताहिर मोमिन भी 2 बार के आमदार रह चुके हैं और उनका एक अलग वर्चस्व है भिवंडी के अंदर, उनका एक अपना अलग एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस जब बोलता है तो बाकी लोग चुप हो जाते हैं। तो एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन ये भी जो है रेस में है कांग्रेस पार्टी से। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी का टिकट किसकी झोली में गिरता है। दोस्तों अब अगला नाम जो है ये मैं बता रहा हूं आपको, अगला नाम है एडवोकेट किरण चन्ने का। यह दोस्तों एडवोकेट किरण चन्ने जो कि शेलार ग्राम पंचायत के सरपंच थे, और अब जो है उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो भिवंडी वेस्ट से जो है इलेक्शन लड़ेंगे। एडवोकेट किरण चन्ने ये वंचित बहुजन आघाड़ी से भी ताल्लुक रखते हैं, तो इनका जो एक वोट बैंक है वो अलग ही वोट बैंक होता है, और इसके साथ में अगर इनकी कुछ पॉपुलैरिटी मिल जाती है तो हो सकता है कि इन्हें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स जो है एमएलए इलेक्शन में मिले। अब इसके बाद में जो अगला नाम है वो तो काफी चौंकाने वाला है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। अगला नाम है भिवंडी वेस्ट के ही वार्ड नंबर 19 के नगर सेवक है, और अब उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ूंगा। उनका नाम है इरफान हदीस अंसारी उर्फ इरफान वायरमैन। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भी जो है इच्छा जाहिर की है कि मैं आमदार के इलेक्शन में खड़ा रहूंगा और असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। कौन सी पार्टी से करूंगा, हालांकि ये जो है तो कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अब तक इन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर नहीं की कि मैं कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा। हो सकता है कि इन्हें AIMIM का भी टिकट मिल जाए, हो सकता है कि कहीं और से ये टिकट लेके आ जाए, या तो फिर इंडिपेंडेंट लड़े, लेकिन ये लड़ेंगे वो बात तयशुदा है। और इन्होंने ये मतलब सिर्फ इन्होंने ही नहीं, जो इनके बाकी के सहयोगी थे, इन्होंने भी बताया है कि इरफान भाई जो है इस बार विधायकी का इलेक्शन लड़ने के मूड में है। यह दोस्तों अब अगला नाम भी काफी स्ट्रेंज है और इंटरेस्टिंग भी है, अनस अंसारी। अनस अंसारी जो है फिलहाल भिवंडी कांग्रेस पार्टी में ही है, और इनका कहना है कि अगर इनको मौका मिलता है तो ये जरूर अपनी किस्मत आजमाएंगे और अपने आप को साबित करेंगे इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में। तो अब देखना ये कि अनस अंसारी को क्या कांग्रेस पार्टी जो है इनको बढ़ावा देती है, कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देती है, और अगर नहीं भी मिलता है तो हो सकता है कि अनस अंसारी भी जो है अपक्ष उम्मीदवार करके जो है सामने आए। तो दोस्तों ये जो है ये सिर्फ एक 8-10 नाम हमने आपको बताया जो कि फिलहाल चर्चा में है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा कि मेन कैंडिडेट सिर्फ 3 थे, लेकिन उसके बावजूद 27 लोग थे जो कि कैंडिडेट की लिस्ट में थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी अब ये तो हमने 8-10 नाम आपको बताया कि ये लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जब नामांकन भरा जाएगा और जब बैलेट पेपर, जब ईवीएम का जो मशीन सामने आएगा, तो उसमें आपको जो है 25-25 नाम एक ईवीएम पे दिखने को मिलेंगे। तो ये जो है ये हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर एक को हक है इलेक्शन लड़ने का, हर एक को हक है अपने आप को पेश करने का, कॉन्टेस्ट करने का, फिर उसमें जनता जिसके साथ है उसी की जय जयकार होती है। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट में अपनी राय दें कि इसमें से कौन सा कैंडिडेट आपको पसंद है और आपको क्या लग रहा है कि कौन सा कैंडिडेट डिजर्विंग है, भिवंडी ईस्ट के लिए कौन सा डिजर्विंग है, भिवंडी वेस्ट के लिए कौन सा डिजर्विंग है। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, बाकी की डिटेल्स बात करेंगे और चुनाव के ऊपर और काफी चर्चा करेंगे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज से, थैंक यू।